एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। आपको बता दें, बड़ी खबर इस बीच आ रही है। बड़ी खबर, किसान आंदोलन का 24वां दिन है और आज भी लगातार किसान डटे हुए हैं। दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं। 24वां दिन है। किसानों का कहना है पीछे हटने वाले हम नहीं है। तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग यहां पर की गई है किसानों द्वारा। सिंगू और मुंगेश टीकरी बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। और टीकरी बॉर्डर से संवाददाता कविता जोशी हमारे साथ इस बीच जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। कविता, 24वां दिन है किसानों के आंदोलन का, क्या स्थिति फिलहाल बनी हुई है? देखिए, अगर टीकरी बॉर्डर की अगर हम बात करें तो किसानों का आंदोलन 24वें दिन में आज प्रवेश कर गया है, लेकिन किसानों का जो जोश है, जो उत्साह है, उसमें कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। अंजलि, जिस तरीके से वो पहले दिन अपनी मांग कर रहे थे कि 3 काले कृषि कानूनों को सरकार वापस ले, एमएसपी को लेकर के एक कानून बनाया जाए, उसी मांग को लेकर के आज भी किसान जो है वो पूरी तरीके से अड़े हुए हैं। उनकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उनके रुख में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जी, निश्चित तौर पर कविता, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, लगातार आप इस स्टोरी को कवर भी कर रही हैं। आपके साथ हम देख पा रहे हैं कई किसान जो हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं। 24वां दिन है, लेकिन सरकार कह रही है कि आप आइए, हमसे हमारी बातचीत के रास्ते खुले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी किसानों से संवाद कर रहे हैं, लेकिन अभी भी किसानों का यहाँ अड़िग रहना। उनसे जानिए कि आखिरकार अब क्या है आगे की उन लोगों की रणनीति। हाँ जी, देखिए, सरकार कह रही है आपसे बात करने के लिए तैयार है। आप भी कह रहे हैं कि बातचीत का रास्ता खुला हुआ है। सरकार कह रही है आप आइए, बात करिए। आगे क्या रणनीति है, बात करेंगे, कैसे रास्ता निकलेगा? सरकार के जुमलेबाजी है। हमने तो बात पहले भी शुरू की थी। हमारे जो विरोधी धिर के नेता है उन्होंने बोला था। हमारे जो सीनियर आगू है, किसान आगू है बलबीर सिंह राजेवाला जहाँ और जथेबंदियों के हैं, वो उनसे बातचीत करने के गए थे, उनमें कुछ नहीं मिला। ये तो एक सरकार का है ले भी आंदोलन को लंबा चले जाए, इसको फेल करेंगे, लेकिन ये नहीं होगा। किसान अपना जो भी है दिल दिमाग से आए हैं, किसी को ले भी लेकर नहीं आए। अपने आप ही जो जथेबंदी आ रही है उसके साथ भी किसान नए जुड़ रहे हैं। यहाँ हमारे पहले दिन 5 ट्राले आए थे, अब इस बार जो डेली हमारे 15-20 आदमी आ रहे हैं, यहाँ 30-40 आदमी थे, इस बार 150 आदमी का खाना यहाँ बन रहा है। ये आंदोलन लंबा चलेगा। जितनी देर सरकार के घुटने नहीं लग जाते उतनी देर हम मानने वाले नहीं हैं। जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेगी तब तक आप लोग आंदोलन खत्म नहीं करेंगे, तो रास्ता कैसे निकलेगा? बीच का आंदोलन कैसे खत्म? सरकार सही मैंने तो गल साडे नाल करदी कोई नहीं की। जे गल करे तो ठीक है, जे ना कोई गल कीती ते जिन्ना चिर मर्जी लग जे असीं संघर्ष जारी रखांगे आपदा। आगे आगे क्या रणनीति है आपकी? अब बातचीत हो नहीं रही है सरकार और आपकी, आगे कैसे चलेगा आंदोलन? देखो जी, एक पंजाबी ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਗੋਂਗਲੋਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਣੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਗੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਣਸ ਦਾ ਰੇਟ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। क्या करेंगे बाबा जी? बातचीत हो नहीं रही है आपकी, सरकार कह रही है बात के लिए तैयार हैं, क्या करेंगे? आंदोलन कैसे बढ़ेगा अब आगे? ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਸਿਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ। ਅੱਜ 25 ਦਿਨ 26 ਹੋ ਗਏ ਘਰੋਂ ਤੁਰਿਆ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਭੋਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਟੋਟ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਘਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਔਲਾਦ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਆ ਸਾਡੇ। ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਰੱਖਦੇ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨੇਤਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਵਾਕ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਰੱਖੇ, ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। देखिए, कैसे आंदोलन आगे बढ़ेगा बाबा जी? बात करने के लिए सरकार कह रही है, आप भी कह रहे हैं, रास्ता निकल नहीं रहा है, कैसे आगे बढ़ेंगे? अब कैसे बात पहुंचाएंगे अपनी, कैसे मनवाएंगे? ਅਸੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ।
सरकार नहीं मानेगी तो आगे बैरिकेड लगे हुए हैं, आंदोलन केवल दिल्ली तक ही आपका भी है, कैसे फैलेगा आगे, कैसे बढ़ाएंगे? नहीं, आंदोलन तो फैल रहा। आंदोलन पीछे देखो जाकर, जो हमारा काफिला वो बहुत लंबा हो गया पहले दिन से, और बैरिकेड हम तोड़ेंगे नहीं। हमने तो दिल्ली की जो सहारा है उसको दबा रखा है, आगे नहीं जाएंगे। दिल्ली की सप्लाई ठप कर रखी है हमने, तो सरकार को मजबूर कर देंगे ये जो कानून है वापस करने के लिए। हाँ जी, जब तक कानून वापस नहीं होगा वापस नहीं जाएंगे। ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨ ਆਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਾਰਨਾ ਹੀ ਪਊਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦ ਰੌਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਠਣਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਝੂਠੇ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਝੂਠੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਹੀ ਰੋਕਤਾ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਰੋਕਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। क्या करेंगे आप लोग? अब बात हो नहीं रही है, कैसे अब आगे बढ़ेंगे? ये तो गवर्नमेंट पे डिपेंड है ना, सरकार पे। अब तो उनकी मंशा क्या है ये आप भी पता, पत्रकार हैं, हमसे अच्छा तो आप भी जानते हैं ना। हम तो बैठे हैं पीसफुली कर रहे हैं, हमने हमारी वजह से हाँ क्षमा चाहते हैं कि दिल्ली वासियों को जो प्रॉब्लम आ रही है हम ये बात भी महसूस कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं। हम वहाँ पर बैठे हैं, जो हमने ऐलान किया था 1 महीने पहले, भाई हम यहाँ बैठेंगे, पीसफुली प्रदर्शन करेंगे, हिंसा नहीं होगी। अब तो गवर्नमेंट के पाले में बॉल है ना, वो तो उन्होंने डिसाइड करना हम क्या करना, दोनों लंबा खींचना है या ख़त्म करना है। बिल्कुल, क्या करेंगे बाबा जी? जब तक नहीं जीतेंगे वापस नहीं जाएंगे, सरकार वापस नहीं लेगी कानून? ना जी, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣਾ, ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਆਏ। ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਛੱਡਣਾ। ਰਾਸ਼ਨ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆਪਦਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ। देखिए अंजलि, किसान साफ तौर पे कह रहे हैं कि एक तो मांग हमारी बड़ी साफ है सरकार से कि 3 कानून जब तक वापस नहीं होंगे, एमएसपी पे कानून भी बनेगा, वापस नहीं जाएंगे। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि अब गेम जो है वो सरकार के पाले में है, सरकार को तय करना है कि वो किसानों से बातचीत करना चाहती है, बातचीत की क्या प्रक्रिया होगी, क्या ड्राफ्ट होगा, वो सरकार तय करेगी। बिल्कुल बिल्कुल, लौटूंगी आपके पास कविता। हमारे साथ सिंधु बॉर्डर से वैभव मिश्रा भी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। वैभव, क्योंकि अभी हम देख पा रहे थे टीकरी में भी किसान जो हैं वो डटे हुए हैं, यही हाल, यही तस्वीर जो है सिंधु में भी देखने को मिल रही है। किसानों ने साफ कह दिया है कि अब साहब पीछे जो भी हुआ वो हमें याद नहीं है, लेकिन अब जो आगे होगा, जो आगे की रणनीति होगी, लड़ाई जो है वो लंबी है और चाहे कितने भी साल लग जाए हम यहां से हटने वाले नहीं है। फिलहाल ताजा तस्वीर क्या है सिंधु बॉर्डर की? अंजलि, बिल्कुल, अगर बात सिंघू बॉर्डर की ताजा तस्वीरों की करें तो जैसा कि पहले दिन से यहाँ पर हर सुबह लोगों को ये इंतजार होता है, किसान संगठनों को, किसानों को इंतजार होता है कि आज कोई अच्छी खबर आएगी, और यही इंतजार करते करते आज 24 दिन हो चुके हैं। 24 दिन हुआ, आज प्रदर्शन का 24वां दिन है। तमाम उम्मीदें इन किसानों को, किसान संगठनों की थी कि सरकार जो है उनकी बात सुनेगी। सरकार जो है, जो 3 कृषि कानून में लगातार किसान ये कह रहे हैं कि इन कानूनों को रद्द किया जाए, इन कानूनों को लेकर किसान डटे हुए हैं कि सरकार को इन कानूनों को रद्द करना पड़ेगा। ऐसे में सबसे अहम ये था कि कल प्रधानमंत्री क्या कहते हैं अपने संबोधन में। कल प्रधानमंत्री 40 मिनट के अपने संबोधन में जब मध्य प्रदेश से वो किसानों को संबोधित कर रहे थे वर्चुअल माध्यम से पूरे देश को, तो 40 मिनट के संबोधन में उन्होंने लगातार ये कहा कि किसानों के हित का ये कानून है और उनकी नीयत जो है वो गंगा जल की तरह पवित्र है, गंगा जल की तरह साफ है, और किसानों को उन पर विश्वास करना है। किसान विश्वास करे, ये किसान कृषि कानून जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसानों के हित में है। लेकिन उसके बावजूद भी किसानों का यह कहना है कि सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वही कहा जो उनके तमाम केंद्रीय मंत्री, जो बीजेपी पे तमाम आला कमान पिछले 24 दिन से मंच से टुकड़ों टुकड़ों में दोहरा रहे थे, उसी भाषण को इन्होंने लाख लपेट के 40 मिनट का खींच दिया। कुछ नया नहीं था, और इसी के चलते आज नतीजा ये है कि किसान लगातार इंतजार कर रहे हैं, और साफ ये कहना है, स्पष्ट ये कहना है कि जब तक इन 3 कृषि कानूनों को सरकार वापस नहीं लेती है, वो यहां से नहीं लेंगे। लंबी लड़ाई के लिए तैयार है, फिर वो लड़ाई कितनी भी लंबी क्यों ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, लौटूंगी आपके पास यहाँ पर वैभव। कविता हमारे साथ बनी हुई है, उनके पास कोई ताजा अपडेट है? कविता
देखिए अंजलि, जैसे वैभव ने बीजेपी का जिक्र किया तो मैं छोटा सा बीजेपी की तरफ से एक अपडेट बताना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो किसान आंदोलन को लेकर के बहुत ही चिंताजनक स्थिति में है। उनको भी ये पता है कि 24 दिन से आंदोलन चल रहा है, तो लगातार पार्टी के स्तर पर, सरकार के स्तर पर बैठकों का दौर चल रहा है। शुक्रवार को भी पार्टी में जो है मीटिंग की गई है और उसमें अब पार्टी की ये कोशिश रहेगी कि इस साल के अंतिम सप्ताह तक कोई ऐसी रणनीति या रणनीति का खाका किसान आंदोलन या किसानों से बातचीत करने के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया जा सकता है और वो किसानों को जो है सौंपा जा सकता है। पहली अपडेट ये है। दूसरी ये है कि प्रधानमंत्री ने जो अपने 50 मिनट से ज़्यादा का संबोधन कल किया किसानों को, मध्य प्रदेश के किसानों को, और उससे जो दिल्ली के बॉर्डर पर किसान डटे हुए उन्हें भी जो है संदेश देने की कोशिश की थी, उससे कोई ग्राउंड पर फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन दूसरी तरफ अब जो है पार्टी की कोशिश ये भी है कि बीजेपी शासित जो मुख्यमंत्री हैं प्रदेशों के, उनसे भी संवाद किया जा सकता है आने वाले दिनों में। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसान आंदोलन को लेकर के सरकार की बहुत ही किरकिरी हो रही है। जिस तरीके से यूरोप और अमेरिका में किसान आंदोलन को लेकर सरकार के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं, उसको लेकर के सरकार की चिंता है। अब सरकार की ये कोशिश है कि वो अपने तमाम दूतावासों के जरिए अपना जो संदेश है किसान कृषि बिलों को लेकर के, उसको जो है प्रचारित करने की कोशिश कर रही है। और साथ में जो चौपाल और प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला है वो सरकार के पक्ष में बनाने का लगातार चल रहा है। अंजलि, चलिए, ये स्थिति यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी कविता आप हम तक पहुंचा रही हैं कि यहाँ पर एक मजबूत ड्राफ्ट तैयार करने की कोशिश की जा रही है। एक ड्राफ्ट पहले ही जो था वो किसानों को दिया था, लेकिन उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया था। वैभव, ये महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर जो कविता ने दी है, निश्चित तौर पर सरकार का पूरा दारोमदार अब इस पर टिका हुआ है कि एक मजबूत ड्राफ्ट जो है वो किसानों के पास पहुंचाया जाए। इससे पहले भी आपको याद होगा जिसे खारिज कर दिया था। अब क्या स्थिति है, क्योंकि किसान तो सिर्फ इसी बात पे अड़े हुए हैं कि तीनों कृषि कानून वापस लो, उसके बाद जो बात होनी है वो होनी है। अच्छा, बिल्कुल नरेंद्र तोमर जी की तरफ से कहा भी गया है कि आने वाले दिसंबर के आखिरी तक इस पूरे प्रकरण को कहीं ना कहीं से कुल मिलाकर खत्म कर दिया जाएगा। कोई ना कोई रास्ता जरूर न जाएगा। दिलचस्प सबसे ज्यादा यह होगा कि वो रास्ता क्या होगा, क्योंकि किसान पूरी तरह से डटे हुए हैं कि जब तक इन 3 कृषि कानूनों को सरकार वापस नहीं लेती है वो आंदोलन जारी रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने कल भाषण में ये साफ कहा कि किसान, बड़ी विनम्रता से कहा कि किसान जिस बिंदु पर उनको संशोधन की आवश्यकता है, जिस बिंदु पर उनको दिक्कतें हैं, वो आए बात करें। हम उन तमाम बिंदुओं पर काम करने के लिए, उन तमाम बिंदुओं पर संशोधन करने के लिए तैयार है। उनकी विनम्रता का तो जरूर स्वागत है, लेकिन उन्हीं के तमाम नेता, उन्हीं के तमाम मंत्री न जाने क्या क्या बयानबाजी जो है वो करते नजर आते हैं। तो ऐसे में स्थितियां आगे क्या कुछ होगी अंजलि, ये बेहद दिलचस्प होगा देखना, क्योंकि हालात और यहाँ के सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें ये साफ करी। मैं अपने सहयोगी अनिल से कहना चाहूंगा तस्वीरें दिखाएं कि लोग किस तरह से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि कौन सा वो दिन होगा जब उनका ये प्रदर्शन अच्छा वैभव, आपके साथ हम देख पा रहे हैं कि किसान भी, कई किसान भी आपके साथ हैं, उनसे भी आप बातचीत करने की कोशिश करें कि आखिर क्या है उनके दिल में। अब सरकार आगे क्या कोई अगर कदम बढ़ाती है तो क्या उसका स्वागत किसान करेंगे। आपके साथ किसान मौजूद हैं, कुछ आप ही के साथ देख पा रहे हैं हम। बिल्कुल अंजलि, मैं बात करना चाहूंगा, तमाम लोग हमारे साथ हैं और बैनर पोस्टर लेकर तमाम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। इनकी क्या कहना है, इनकी राय क्या है प्रधानमंत्री के संबोधन को लेकर, बहुत जरूरी है समझना और सुनना। प्रधानमंत्री जी ने कल संबोधन दिया तकरीबन 40 मिनट से ज्यादा का। तमाम बातें उन्होंने कही और बातें वही कही है जो उनके तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने तोड़ मरोड़ कर कही है। क्या आपको उम्मीदें हैं कुछ? देखो जी, जिन्ना इत्थे संघर्ष चलदा पिया ना ते मोदी साहब नूं इन्ना टाइम नहीं सी लाउणा चाहीदा। उन्हां नूं बिल वापस लेने चाहिए सन बहुत जल्दी, ते जिन्ना चिर बिल वापस ना होए ये किसान जिन्ने भी ने इत्थों नहीं जाणगे। उनका तो ये कहना है कि उनकी नीयत गंगा जल की तरह साफ है। संदेह है आपको? गंगा जल की तरह साफ है या मैली है? नीत और नीति में दोनों में फर्क है। ये कानून काले जो हैं ये इनने नहीं बनाए। ये नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, वित्त मंत्री थे वो मनमोहन सिंह, तब के बने हुए हैं। ये जो आप बोल रहा ना कि उनने दिए तो हम लागू कर दिए, ये हमारी दबा के वो लागू नहीं कर पाए, लेकिन इसने लागू इसलिए कर दिए कि इसने नोटबंदी करी, कोई नहीं बोला, जीएसटी करी, कोई नहीं बोला, रेलवे बेच दी, कोई नहीं बोला, हवाई अड्डे बेच दिए, कोई नहीं बोला। इन्हें सोचा कि किसानों की जमीन बेच दी तो क्या है, ये हमारी मैया है, माँ है हमारी, इसको नहीं बेच सकता जी। ये बेचनी भी है तो जहाँ बिहार में, यूपी में
एमएसपी नहीं है, जमीन का प्रबंध नहीं है, पानी का प्रबंध नहीं है, बिजली का प्रबंध नहीं है, सड़क का प्रबंध नहीं है, मंडी का प्रबंध नहीं, वो भी भेज दे। निवेश ही करना ना खेती में, तो वहां करवा ले और उनका देहातियों का बेचारों का जीवन पत्र ऊंचा हो जाएगा। हम तो अपना खाना खा ही रहे हैं। दूसरी बात, कानून तो हम वापस करवा के ही जाएंगे। खुदा नखाता ये समझता है कि हम कानून वापस नहीं करेंगे तो हम तो 10-20 साल निकाल लेंगे किसान, लेकिन ये शहरी जो है दुकानदार, छोटा फड़ी वाला दुकानदार और ये छोटी सर्विस वाला, ये सबसे पहले एक दो महीने में मर जाएंगे। 45,000 करोड़ रुपया अंबानी ने परचून उपहार में लगा दिया है, इसलिए हमें कोई फिक्र नहीं है। पहले अंजलि देखिए, बिल्कुल साफ इन लोगों का ये कहना है कि जब तक इन तीनों कृषि कानूनों को खत्म नहीं किया जाता है, जब तक ये 3 कृषि कानून वापस नहीं लेती है सरकार, ये प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। लौटूंगी वैभव आपके पास। कविता भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। कविता, आपने जो महत्वपूर्ण जानकारी हम तक पहुंचाई है, अब सवाल ये उठता है कि एक तरफ सरकार मजबूत ड्राफ्ट बनाने की तैयारी कर रही है जो कि किसानों तक पहुंचाई जाए, ये दूसरी बार होगा। किसान जब इस बात पर ही अड़े हुए हैं कि बात ही नहीं करनी, पहले आप कृषि कानून वापस लें, उसके बाद जो बात करनी है वो होगा। ऐसी स्थिति में, ऐसे गतिरोध के बीच लगता है बात बन पाएगी, लगता है बीच का रास्ता निकल पाएगा? देखिए अंजलि, ये जो दूसरा ड्राफ्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी संभावना है कि ये इस महीने के अंत तक जो है सामने आ सकता है, बिल्कुल, और किसानों को दिया जा सकता है। इस ड्राफ्ट में अंजलि ये देखने वाली बात होगी कि सरकार किन किन बिंदुओं के साथ अब किसानों के सामने बातचीत के लिए आती है। बिल्कुल, क्या उसमें सरकार ये कहती है कि हम लिखित में एमएसपी को लेकर के कानून बनाने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार है सरकार एमएसपी पर कानून बनाने को लेकर के, तो किसान हो सकता है कि अपना रुख थोड़ा सा उसमें नरमी ले आए या उसमें कुछ कमी देखने को मिले। दूसरी तरफ सरकार अब किन किन बिंदुओं के साथ, क्योंकि सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि अब तक जो भी हमने बातचीत की किसानों से, जो भी हमने प्रस्ताव सौंपा, वो किसानों को मंजूर नहीं है। किसान आंदोलन लगातार 24 दिन से चल रहा है, जो सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अभी सरकार ये सोच रही है कि ये दिल्ली की सीमाओं पर है, लेकिन आने वाले दिनों में ये हो सकता है कि ये दिल्ली की सीमाओं से बाहर और राज्यों में भी फैल जाए, तो सरकार के लिए ये बहुत बड़ी किरकिरी का विषय बन सकता है। तो सरकार तमाम पक्षों पर विचार कर रही है और एक ऐसा मसौदा, ऐसा ड्राफ्ट लाना चाहती है जिससे कोई रास्ता निकले, कोई बात बने। लेकिन दूसरी तरफ अंजलि, मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि अभी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला चल रहा है, तो सरकार की ये कोशिश है कि सुप्रीम कोर्ट में भी जो है पक्ष को अच्छे तरीके से रखा जाए, उस पर भी विचार है। हालांकि जो पार्टी के सूत्र हैं वो हमें बता रहे हैं कि सरकार का अब तक का जो स्टैंड रहा है कि हम कानूनों को वापस नहीं लेंगे, संशोधन के लिए तैयार है, उसी रुख पे आगे बढ़ा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन दूसरी तरफ किसानों की भी तैयारी जो है सुप्रीम कोर्ट में जाने को लेकर के, अपना पक्ष रखने को लेकर के पूरी तरीके से तैयार है। 4 जो देश के प्रतिष्ठित वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनसे किसानों की बातचीत फाइनल हो चुकी है। किसान उन्हीं के जरिए अपना पक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे। जब भी सुनवाई होती है, चाहे वो विंटर कोर्ट बैठे या फिर विंटर वैकेशन के बाद बैठे या फिर इमरजेंसी में कोर्ट बैठे, तो किसान भी पूरी तरीके से तैयार है। और अगर सरकार का ड्राफ्ट बताएगा कि किस तरीके के बिंदु उसमें, अगर वो किसानों को मंजूर हुए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कविता और वैभव, आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए। एक बेहद बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, आपको बता दें बड़ी खबर आ रही है इस बीच, वो हम आपको यहां पर बता दें। बहादुरगढ़ से जहां पर आंदोलन में किसान लाए देसी गीजर, जी हाँ, बिना गैस और बिना बिजली पानी गर्म किया जा रहा है, क्योंकि इस कड़कड़ाती ठंड में बहुत मुश्किल हो जाता है गर्म पानी की व्यवस्था करना। तो फिलहाल आपको बता दें कि देसी गीजर के सहयोग से ही यहाँ पर जो पानी है वो गर्म किया जा रहा है, इसके जरिए पानी गर्म किया जा रहा है। आप देख सकते हैं जो रोजमर्रा की जरूरतें होती हैं उन्हें पूरा करने के लिए यहाँ पर देसी जुगाड़ का जो तरीका है वो अपनाया जा रहा है और ये देसी गीजर इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि कड़कड़ाती ठंड में बहुत मुश्किल हो जाता है ठंडे पानी में काम करना। और यहाँ पर कोशिश ये की जा रही है कि देसी गीजर के जरिए ही जो झटपट पानी जो है वो गर्म किया जा रहा है और रोजमर्रा के जो ये काम है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, पानी की व्यवस्था है लेकिन ठंड काफी ज्यादा है, इस वजह से देसी गीजर का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है ठंड में, ऐसे में जीवन व्यतीत करना, वो भी सड़कों पर, क्योंकि किसान लगातार डटे हुए हैं 36वां दिन और लगातार किसानों की कोशिश यहाँ पर यही बनी हुई है कि हम पीछे हटने वाले तो नहीं हैं, लेकिन ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल